हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल BKM हिंदी एडुकेशन में आप सभी दोस्तों को नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी पे क्लिक करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। SSC, ग्रुप डी, NTPC, RRB, ALP, कांस्टेबल, ETC सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी लेकर आए हैं। 25 क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। कौन थी दोस्तों? मन में रखिए। फर्स्ट ऑप्शन ब्राह्मी, सेकेंड ऑप्शन खरोष्टी, थर्ड ऑप्शन संस्कृत और फोर्थ ऑप्शन पाली। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? संस्कृत। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है। क्या है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन सिक्कों का अध्ययन, सेकेंड ऑप्शन महाकाव्यों का अध्ययन, थर्ड ऑप्शन शिला लेखों का अध्ययन, फोर्थ ऑप्शन भूगोलों का अध्ययन। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? शिला लेखों का अध्ययन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों तीसरा क्वेश्चन की ओर। महापाषाण सांस्कृतिक 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या लाए जाते थे दोस्तों? पत्थर से बने अस्त्र, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन पत्थर से बने औजार और उपकरण, थर्ड ऑप्शन बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ कबे, फोर्थ ऑप्शन पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ कब्बे। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर थर्ड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। क्या थी दोस्तों? चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन सिल्वर, सेकेंड ऑप्शन कॉपर, थर्ड ऑप्शन आयरन, फोर्थ ऑप्शन एल्युमिनियम। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कॉपर, सेकेंड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं दोस्तों। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? राजस्थान, सेकेंड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। कौन काल में हुए थे दोस्तों? चलिए दोस्तों ऑप्शन की ओर चलते हैं दोस्तों। बुद्ध के काल में, उत्तर वैदिक काल में, हड़प्पा सभ्यता में, मौर्यों के काल में। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं सातवां क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। क्या थी दोस्तों? जाति आधारित, वर्ण आधारित, दास श्रमिक आधारित, उचित समतावादी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? उचित समतावादी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गाय उनके लिए पवित्र थी, उनकी सांस्कृतिक सामान्यतः स्थिर नहीं थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। इसका सही आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नंबर क्वेश्चन की ओर।
भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? कौन शहर था दोस्तों? चलिए दोस्तों ऑप्शन की ओर चलते हैं। मोहनजोदड़ो, पंजाब, हड़प्पा, सिंध। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हड़प्पा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतन निम्न में से कौन से हैं? चलिए दोस्तों, मकान, मिट्टी के बर्तन, नावें, मुद्राएं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? मुद्राएं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? चलिए दोस्तों ऑप्शन की ओर चलते हैं दोस्तों। 1901, 1942, 1922, 1935। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 1922। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 12वां क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? चलिए दोस्तों ऑप्शन की ओर चलते हैं। नालियाँ और कुएं, शिखर सहित मंदिर, दुर्ग, धन्यागार। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? शिखर सहित मंदिर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों 13वां क्वेश्चन की ओर। ईंटों की कृत्रिम गोदी डायड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? चलिए दोस्तों ऑप्शन की ओर चलते हैं दोस्तों। कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? लोथल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 14वां क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसी पूजा से मिलता है? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विष्णु और लक्ष्मी, पशुपति इंद्र और देवी माता, पत्थर, पेड़ और पशु, शिव और शक्ति। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पत्थर, पेड़ और पशु। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों 15वां क्वेश्चन की ओर। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? चलिए दोस्तों ऑप्शन की ओर चलते हैं दोस्तों। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, कालीबंगा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चनहुद्रो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियां में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? चलिए दोस्तों ऑप्शन की ओर चलते हैं। गाय, सुअर, भैंस, बकरी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? गाय। विद्यमान कौन सा नहीं था दोस्तों? गाय नहीं था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी, क्या थी दोस्तों? जाति समाज। उसके बाद क्या था दोस्तों ऑप्शन? व्यवस्थित शहरी जीवन, प्रकृति के बलों की पूजा, पशु चारण, खेती। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? व्यवस्थित शहरी जीवन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? चलिए दोस्तों फारसी, मिस्री, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सिंधु घाटी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देवी माता की पूजा संबंधित थी, क्या थी दोस्तों? भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, आर्य सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे, क्या चीज से बनाते थे दोस्तों? पक्की ईंटों से, पत्थर से, उपयुक्त सभी से, लकड़ी से। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पक्की ईंटों से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महाभारत का
प्रारंभिक नाम क्या था दोस्तों? भारत कथा, जय संहिता, कथास, रीतसागर, राजतरंगिणी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जय संहिता। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? चलिए दोस्तों ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सामवेद। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्वीकरण किया वे थे, क्या था दोस्तों? याज्ञ वल्क्य, विश्वामित्र, अगस्त्य, वशिष्ठ। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अगस्त्य। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? चलिए दोस्तों ऑप्शन की ओर चलते हैं। लोथल जो पाकिस्तान में है, कौन सा है दोस्तों? लोथल, हड़प्पा, आलमगीरपुर, कालीबंगा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हड़प्पा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। चलिए दोस्तों मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्री सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता। इसीलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो में एकजुट रहे, इसी के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए दोस्तों इसके लिए बहुत बहुत